Let's start with the next topic. तो elimination reaction के अंदर till now we have covered E1 and E2 mechanism. ठीक है, हमने E1 and E2 mechanism cover कर लिया है. Let's start with the next type of elimination, that is intramolecular elimination. That is EI. It is also known as cyclic elimination. It is also known as syn elimination. तो different names इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. Now let's see. Now intramolecular elimination या syn elimination के अंदर है क्या? Both proton and leaving group, both proton and leaving group are on same side. कि जैसे हम लोग के E2 मैकेनिज्म में क्या होता था कि जो प्रोटॉन जिसने निकलना है और लीविंग ग्रुप जिसने निकलना है वो एक दूसरे के एंटी होते थे, मतलब ऑपोजिट साइड होते थे. लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है कि जो लीविंग ग्रुप एंड प्रोटॉन है दैट विल बी ऑन सेम साइड. ना इसको हम लोग 3-4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन सबका मैकेनिज्म सेम है. फर्स्ट वन इज पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर. फर्स्ट वन इज पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर. पायरोलाइसिस का मतलब क्या? कैन एनीवन टेल प्लीज? पायरो मीन्स हीट, लाइसिस मीन तोड़ना. कि मतलब एस्टर को आपने तोड़ना है हीट करके. दैट इज पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर. ना मैं एस्टर लेके चल रहा हूं. इट इज R डैश C डबल बॉन्ड O CH2 CH R2. मैंने यहाँ पे CH के साथ R2 दिखाया, मतलब इसके साथ 2 ग्रुप लगे हुए हैं R. ठीक है, इट इज एस्टर. और इस पूरे एस्टर को अप्रोक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट कर दिया जाता है. जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है इट इज R2 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड. ये बना कैसे वो हम लोग आगे देखते हैं. फॉर टाइम बिंग हम लोग ट्रिक देख रहे हैं. ट्रिक में क्या है आपके पास? ट्रिक प्लीज. तो एक्चुअल मैकेनिज्म हम लोग आगे देखते हैं. फॉर टाइम बिंग हम लोग क्या देख रहे हैं? ट्रिक देख रहे हैं कि हमें ज्यादा लंबा चौड़ा सोचना ना पड़े, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं. CH2. इस कार्बन को मैं अल्फा मान लूं जो डायरेक्टली O के साथ अटैच्ड है. दिस वन इज बीटा. ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और यहाँ से ये ग्रुप लीव करके चला गया. तो हमारे पास क्या बन के आ रहा है? RCO नेगेटिव. ये वेरी गुड लीविंग ग्रुप है. आप लोग इसको एज इट इज लेके भी चल सकते हो या ट्रिक के लिए इसको याद रख सकते हो कि यहाँ पे RCO नेगेटिव निकलेगा. दैट इज वेरी गुड लीविंग ग्रुप. एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं. अभी हम लोग जस्ट ट्रिक बना रहे हैं कि हम लोग इसको याद कैसे रख सकते हैं. कि यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, ये बीटा से H पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ से अल्फा से लीविंग ग्रुप ने लीव करना है. तो ये लीविंग ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये लीव कर जाता है. तो यहाँ पे मेरे पास RC
ओ ओ नेगेटिव, इस नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव अटैच हो गया, प्लस CH2 डबल बॉन्ड Cr2 बन गया। ठीक है, यस रमन, प्रोटॉन कैन बी 2, लेकिन उसमें से एट अ टाइम एक ही निकलेगा। अब ये तो ट्रिक थी कि याद हम लोग रख सकते हैं कि जब लंबा चौड़ा ना करना हो, जल्दी जल्दी हम लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उस समय कैसे याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है। लेट्स सी एग्जैक्ट मैकेनिज्म पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर का। ये मैंने अपना इस वाले पोर्शन को अभी तक मैंने रिप्रेजेंट किया है, चेक कर लो। इस वाले पोर्शन को मैंने अभी तक रिप्रेजेंट कर लिया। इस O के साथ मेरे पास क्या लगा हुआ था, CH2। ठीक, फिर इस CH2 के साथ चेक करो, हाँ प्रीवियस स्लाइड देख लो एक मिनट। तो मैंने क्या किया हुआ है कि R डैश C डबल बॉन्ड O O लिख लिया, फिर साथ में CH2 के साथ आगे क्या लगा हुआ है, CHR2। तो अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ CHR2। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर है कि इसको मैंने कैसे अरेंज किया है। ये वाला जो पूरा कंपाउंड है और ये वाला वन एंड सेम है, जस्ट लिखने का तरीका या लिखने का स्टाइल चेंज किया है। अब मैं इस पूरे को 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। जब ये 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट होता है तो ये कार्बन O बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। जब ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुआ तो दिस कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे इस कार्बन के 3 बॉन्ड ही बचेंगे, तो 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाता है। तो बेसिकली बिल्कुल कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इस तरह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन के आती है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया, इस कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, इधर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया, इधर कार्बन एंड O के बीच में पाई बॉन्ड बनना शुरू हो गया, कार्बन ऑक्सीजन, इस कार्बन एंड O में पाई बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया, और इधर मेरा O एंड H में बॉन्ड बनना शुरू हो गया। तो ये इस तरह से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन के आ रही है। दैट्स व्हाई इसका नाम साइक्लिक एलिमिनेशन भी था। अब यहाँ पे चेक करो, जो मेरा लीविंग ग्रुप है एक तरह का ये वाला पोर्शन है और H ये वाला है, तो लीविंग ग्रुप एंड H आर बोथ ऑन सेम साइड। अब फाइनली क्या होगा कि जो बॉन्ड बनना शुरू हुआ था वो कंप्लीटली बन जाएगा, और जो बॉन्ड टूटना शुरू हुआ था वो कंप्लीटली टूट जाएगा। तो वी गेट R2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस C डबल बॉन्ड O OH R डैश। आपको दिक्कत ना आए इसीलिए मैंने उसी फॉर्मेट में लिख दिया। तो बेसिकली ये है क्या, R2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस R डैश C डबल बॉन्ड OH। प्लीज गिव मी यस अगर क्लियर है, प्लीज गिव मी यस अगर क्लियर है। लेट्स सी वन एग्जांपल। सबसे पहले इस एग्जांपल को मुझे ट्रिक से करके दो कि जल्दी जल्दी मुझे प्रोडक्ट बता दो, फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीट मैकेनिज्म देखेंगे क्या है। मैंने 500 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर दिया, इट इज एस्टर।
तो जल्दी जल्दी पहले मुझे ट्रिक से फाइनल प्रोडक्ट दे दो, हरी प्लीज। ओके, तो मैं ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं, जिन बच्चों ने ये कर लिया है वो ध्यान दें, ठीक है, मैच करो अपना, ठीक है, मैं इसको ट्रिक से करके दिखा रहा हूं। ये मेरा अल्फा कार्बन था, इसके साथ बीटा, बीटा से H पॉजिटिव निकलता है, अल्फा से लीविंग ग्रुप निकलता है, तो मेरे पास क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH3। प्लीज गिव मी यस जितने लोगों का बन गया था। तो ये तो हमारी ट्रिक रही कि ट्रिक से हमें इतना लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा देखा, ये मेरा अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये मेरा अल्फा कार्बन, साथ वाला बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकालना है और अल्फा से लीविंग ग्रुप। अब इसको साइक्लिक इस तरह से बनाओ, लेकिन हमें एग्जैक्ट थ्योरी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाओ, तुम लोग बनाओ, फिर मैं बनाऊंगा, मैच करना कि हाँ मैच हो रही है तुम लोगों की। हरी अप प्लीज। ओके, चेक करो, मैं इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूं। एस्टर मेरा ये था, इसको दिमाग में बिठा लो, C डबल बॉन्ड O CH3 O। तो एस्टर की लेफ्ट हैंड साइड मैंने बना ली, ये वाली, मतलब लीविंग ग्रुप लिख लिया। लीविंग ग्रुप को जब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दिखानी है तो राइट हैंड साइड में दिखा दो। फिर यहाँ पे था CH2, यहाँ पे है H, ये अल्फा था, अल्फा के बाद क्या लिखना है, बीटा, और बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है प्लस H लगा हुआ है। लीविंग ग्रुप आपने कहाँ पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, लीविंग के साथ अल्फा, अल्फा के साथ बीटा। अब घुमाओ इसको, ये इधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, क्या बन गया भाई, CH3 CH H O C सिंगल बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड पार्शियली फॉर्म होगा और H एंड O के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। प्लीज लेट मी नो ये सबका बन गया, कंफर्म करो किस किस का बन गया। प्लीज गिव मी यस इन द चैट बॉक्स जिनका बन गया। अब मैं जो बॉन्ड तोड़ना है, जो बन रहा था उसको पूरा बना दो, जो टूट रहा था उसको पूरा तोड़ दो। तो सबका ये बन गया। प्लीज लेट मी नो कि सबका बन गया है। साइक्लिक एलिमिनेशन के लिए ये जरूरी है कि आपका लीविंग ग्रुप एंड H सेम साइड होना चाहिए। अगर वो सेम साइड नहीं है तो साइक्लिक एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। चेक आउट पिछली एग्जांपल। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल में मेरे पास ये दिया हुआ है, सबसे पहले इसको 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, तो एस्टर के साथ अगर 500 डिग्री सेल्सियस दिया है तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है, सी टेम्परेचर इज वेरी हाई, इसका मतलब एलिमिनेशन होगी, ठीक है। अब अकेला एस्टर दे रखा है, कुछ साथ में डाला नहीं, तो क्लियर कट इंडिकेशन है इट इज साइक्लिक एलिमिनेशन या फिर पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब जल्दी से ट्रिक से आंसर बना दो, पहले जल्दी से ट्रिक से आंसर बना दो।
ये इस तरह से, ये मेरा लीविंग ग्रुप है, इट इज माई लीविंग ग्रुप। आंसर बता दो मुझे क्या है। यस परनीत, शाबाश। जिस कार्बन पे ये लीविंग ग्रुप लगा है दैट इज अल्फा कार्बन, और इसके साथ वाला क्या है, बीटा कार्बन। नीचे वाला दिखा लो चाहे ऊपर वाला दिखा लो, बोथ आर बीटा। जिस कार्बन पे मेरा लीविंग ग्रुप अटैच्ड है दैट इज अल्फा, साथ वाला बीटा। नीचे वाला भी बीटा है, ऊपर वाला भी बीटा है, इट इज सिमेट्रिकल। तो आप नीचे वाला चेक कर लो चाहे ऊपर वाला, वन एंड सेम थी। तो बीटा से H पॉजिटिव निकलेगा, अल्फा से लीविंग ग्रुप। तो मेरे पास क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन प्लस इथेनॉल। मुझे बता दो भाई, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट वाला बना के दिखाने की जरूरत तो नहीं है, इज इट ओके? फिर बना दूं मैं एक बार। एक बार चेक कर लो, चलो मैं बना ही देता हूं। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखानी है, पहले राइट हैंड साइड पे क्या लगाना है, लीविंग ग्रुप। ये लीविंग ग्रुप आपने राइट हैंड साइड पे दिखा दिया। इस लीविंग ग्रुप के साथ क्या जोड़ा है, अल्फा कार्बन। फिर बीटा का क्या दिखाया आपने, हाइड्रोजन। तो ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये ठीक है। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपको MS चौहान में मिल जाएगा। तो इससे पहले कि तुम लोग मेरे से पूछो, तो मैं पहले ही हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स सी। अब इस एग्जांपल में मैंने दो एस्टर ग्रुप दे रखे हैं, तो इतना ज्यादा हीट किया कि दोनों को ही तोड़ दिया। हरी अब शाबाश, बनाओ फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। पिछली स्लाइड कर रहा हूं मैं। रोनित, आपका क्वेश्चन है कि आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट इज अनस्टेबल इट विल शो द मैकेनिज्म। जनरली जब प्रोडक्ट आपका अनस्टेबल होता है तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो रिएक्शन पीछे की तरफ आ जाती है, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट ज्यादा बनता नहीं है, ठीक है? या फिर ये पॉसिबल है कि वो आगे अनस्टेबल चीज आगे फर्दर रिएक्ट करके कुछ स्टेबल प्रोडक्ट बनाए। नाउ इस केस में चेक करो, इट इज अल्फा कार्बन जिसके ऊपर लीविंग ग्रुप अटैच है, इट इज बीटा कार्बन। तो ये यहां से निकला और ये यहां से, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला एस्टर ग्रुप निकाला हूं, तो उस समय क्या हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब मैं आ रहा हूं नीचे वाले पे, इट इज अल्फा और ये मेरा बीटा कार्बन। अल्फा पे ये पूरा लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, और बीटा पे ये हाइड्रोजन। तो बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से लीविंग ग्रुप ये निकल रहा है। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे भी अल्फा एंड बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। चलो सबका ये प्रोडक्ट बना, प्लस मेरे पास क्या बना है, 2 इथेनोइक एसिड्स। प्लीज लेट मी नो अगर ये बन गया है। ओके, तो लेट्स मूव टू द सेकंड टाइप। तो ये जो फर्स्ट टाइप मेरे पास थी दैट इज पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर अंडर EI मैकेनिज्म। अब पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर वन टाइप ऑफ रिएक्शन थी। अब लेट्स सी अनदर टाइप इसी तरह से, पाइरोलाइसिस ऑफ ज़ैंथेट्स।
pyrolysis of xanthates. ना पायरोलाइसिस करने से पहले ये पता होना चाहिए xanthates क्या होते हैं। xanthates में मेरे पास ये होता है R' सल्फर कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर ऑक्सीजन, नहीं जिंक नहीं है इसमें कहीं पे, CH2 CH8। तो दीज आर xanthates। तो xanthates के अंदर चेक करो कि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसको बोल, ठीक है। अब यहाँ पे भी कहानी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिटो कहानी है जो एस्टर वाले में लगाई थी। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक से देखेंगे, फिर इसकी एक्चुअली में क्या होता है वो तरीका देखेंगे ना। कैन यू टेल मी इसमें लीविंग ग्रुप कौन सा मार्क करूं मैं? इसमें लीविंग ग्रुप कौन सा मार्क करूं? इस पूरे को मैं लीविंग ग्रुप लेके चल रहा हूं। जिस कार्बन पे ये अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाले को मैं बीटा लेके चल रहा हूं। अब हमें पता है क्या करते हैं, बताओ तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ। बीटा से H निकाल देते हैं और अल्फा से हम लोग लीविंग ग्रुप निकाल देते हैं। तो एट दी एंड मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया है, R' सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, O नेगेटिव H पॉजिटिव मिलके OH बना रहा है, प्लस मेरे पास क्या बना है CH2 डबल बॉन्ड Cr। बिल्कुल डिटो वही चीज है जो हमने पीछे की। तो बस हम लोग ये ट्रिक पे ध्यान देना है, लीविंग ग्रुप जहां पे लगा दैट इज अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से लीविंग ग्रुप। नाउ लेट्स सी कि एक्चुअली में बनता क्या है पूरा मैकेनिज्म। लीविंग ग्रुप बताओ मैं कहां पे लिखूंगा? लीविंग ग्रुप मैं किस साइड लिख लूं? बताओ भाई चैट बॉक्स में। वही साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दिखानी है, तो लीविंग ग्रुप मैं अपना राइट हैंड साइड पे दिखा रहा हूं। यस, ये लीविंग ग्रुप मैं अपना राइट हैंड साइड पे दिखा रहा हूं। ये जो चीजें छोटी छोटी बता रहा हूं ना, ये बहुत मायने रखते हैं कि राइट साइड पे लिख लो। इन कीवर्ड से ना बनाना आसान हो जाता है। हमारे टाइम पे तो हम लोग यही सोचते रहते थे इसको लिखूं कैसे। तो राइट साइड पे लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप के बिल्कुल साथ में आपने क्या लगाना है, अल्फा, अल्फा के साथ क्या लगाना है, बीटा। अब बीटा का हाइड्रोजन दिखा दो इधर को बस, फिर कहानी सेम है। ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, तो जो बॉन्ड टूट रहा है उसको इस तरह से पार्शियल तोड़ के दिखा दिया, बन रहा है उसको भी पार्शियल बना के दिखा दिया। तो फिर बॉन्ड बन रहा है सी, बॉन्ड टूट रहा है, सल्फर बॉन्ड बन रहा है, तो इस SR'। फिर फाइनली मेरे पास क्या बना है, R2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस C डबल बॉन्ड O SH SR'। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। प्लीज लेट मी नो कि ये क्लियर है। अगर एनीवन हैविंग एनी इशू he or she can post in the group or in the chat. हाँ जी, गिव मी यस अगर क्लियर है। तो अब ये हमने पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर कर ली, पायरोलाइसिस ऑफ xanthates कर लिया। नेक्स्ट लेट्स सी नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप, सिन एलिमिनेशन में
जहाँ ये कह लो कि साइक्लिक एलिमिनेशन में तीसरी टाइप, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन वन, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन वन जो आपको जो क्वेश्चन जनरली बुक्स के अंदर दिखते हैं, दैट इज कोप रिएक्शन। ठीक है, ना कोप रिएक्शन में क्या है, R2 CH CH2 N पॉजिटिव O नेगेटिव Me2 हीट कर दो ना, विल गो वाया ट्रिक फर्स्ट। अब तुम लोग को क्लियर कट नजर आना चाहिए व्हाट इज द लीविंग ग्रुप। ये जो चीज बनी है ना, तुम लोग को दिख रहा है ना, इसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। देख लो पहले, आंसर पे भागने से पहले लेट्स सी, इस चीज को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि मैं N पॉजिटिव और O नेगेटिव में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पे मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता हूं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो ये नहीं कहना कि सर आपने तो करवाया ही नहीं। ठीक है ना, जल्दी से बता दो भाई इसमें लीविंग ग्रुप कौन सा है। यस, ये जो मेरा N, ये वाला NOM2 इट इज लीविंग ग्रुप, साफ साफ दिख रहा है यार। अगर ये निकल जाएगा तो अच्छा लीविंग ग्रुप है, इजीली निकल सकता है। ठीक है, कोई पंगा ही नहीं है। जिस कार्बन पे ये लगा हुआ है उसको मैं क्या नाम दे दूं, जिस कार्बन पे ये लगा हुआ है उसको क्या नाम दे दूं, अल्फा। साथ वाला बीटा, बिल्कुल सेम डिटो वही। बीटा से क्या निकाल देंगे हम लोग, H पॉजिटिव। अल्फा से क्या निकाल देंगे, लीविंग ग्रुप। तो बन के क्या आ गया मेरे पास, R2C डबल बॉन्ड CH2। अब यहां से क्या है, N न्यूट्रल हो गया, पहले उसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था तो न्यूट्रल हो गया। Me2 है, O नेगेटिव था, H पॉजिटिव निकला है, मिलके क्या बन जाएगा, OH। प्लीज लेट मी नो ये अगर क्लियर है तो तीनों चीजें सेम सेम वे से कर रहे हैं हम लोग, अल्फा से लीविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन। नाउ लेट्स सी मैकेनिज्म क्या है।